बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 रमज़ान जुम्मा का बाबरकत दिन है। अपना सीधा हाथ सर पर रखो, खुदा की कसम अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपका हर मकसद पूरा होगा। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। ये अशरा बहुत ही बाबरकत अशरा है क्योंकि इसमें बहुत सी ताक रातें, अल्लाह पाक इन रातों में दुआओं को बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं। जुम्मा के दिन सिर्फ एक बार ये तस्बीह आपने पढ़नी है, अल्लाह पाक से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ये माह रमज़ान के तीसरे अशरे का बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा। इस वजीफ़े को किसी सूरत आज जुम्मा के दिन मत छोड़िएगा। मोहतरम नाजरीन, माह रमज़ान का महीना अभी शुरू ही हुआ था, देखते ही देखते 2 अशरे मुकम्मल हो गए। रमज़ान मुबारक सरापा रहमत और बरकत का महीना है। इसमें बराने रहमत की फ़ज़ा अब्र रहमत बनकर बरस रही है। अब तीसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। वैसे तो सभी दिन अल्लाह के हैं और रात भी इसी की है, लेकिन इसकी रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढ रही होती है। इसलिए इसने किसी शब को लैलतुल कदर बना दिया और किसी महीने को माह मुबारक बना दिया। माह रमज़ान मुबारक इतना ख़ास बरकतों वाला महीना है कि इसे 3 अशरों में तकसीम कर दिया गया है। रमज़ान मुबारक का पहला हिस्सा रहमत का, दूसरा हिस्सा मगफिरत और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। रहमत और मगफिरत दोनों अशरे ख़त्म हो गए हैं। अब तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का जारी व सारी है। अगर आपने अल्लाह पाक से पहले 2 अशरों में रहमत और मगफिरत हासिल नहीं की तो अभी भी वक़्त है कि इस तीसरे अशरे में अल्लाह पाक से जहन्नम की आज़ादी मांग लें। रो रो कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों को मुआफ़ करवा लें। पता नहीं दोबारा ये महीना देखना हमें नसीब होगा या नहीं होगा। ये तीनों अशरों की तकसीम अपनी जगह, पूरा माह रमज़ान मुबारक ही रहमत और मगफिरत और जहन्नम से आज़ादी का परवाना लेकर आता है। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फ़ायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमत और मगफिरत के मुस्तहिक बनाता है। और इस मुबारक महीने में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है और इसका सवाब 70 गुना हो जाता है। नवाफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर हो जाता है। यही मामला सदक़ात व अतियात का भी है, इनका भी सवाब बढ़ जाता है क्योंकि इस माह मुबारक में सरकश शैतान कैद कर दिए जाते हैं, इसलिए अच्छे अमल करना आसान हो जाता है। माह रमज़ान मुबारक के इस तीसरे अशरे का तकाज़ा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम की आज़ादी मांगें और अपने गुनाहों को मुआफ़ करें। रो रो कर अल्लाह पाक से जो हमसे सगीरा कबीरा गुनाह हो चुके हैं इनकी मुआफ़ी मांगें ताकि अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आज़ादी नसीब करे। नाजरीन, आज के वजीफ़ा बताने से पहले हज़रत अली का कौल सुन लें। ऐसे कौन से 3 अमाल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं, गुर्बत तंगदस्ती आती है? इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान जानने के लिए, वजीफ़ा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों मुसीबतों के दलदल में फंस जाओगे, इस तरह से फंस जाओगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम कौन से हैं जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। इन सोने के ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के घरों में से घड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन से हैं? हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जानते हैं कि वो 3 ख़तरनाक काम कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने आता था। एक मरतबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक ही चला गया और ये मालूम नहीं कि कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लंबे सफ़र को गए, वापसी पर अब थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक घर देखा, घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ के। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आपने सुना इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शोर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है, गाली गलोच कर रहा है, ताने दे रहा है कि ए बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है, अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत अरूज पर आ गई है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्होंने जब ये सुना तो आप उठे और इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला, देख कर पता चला ये इस शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और वो अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये बता कि बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है? इसने कहा या अली, ये बदबख्त
जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, इसने मेरे लिए जवाल पैदा किया है, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। जब से मेरे घर में आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी बीवी से पूछा, एक बात तो बता, ये शख्स कब से तुझे डांट रहा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए और औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके घर में आई हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नम में आई हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह से कि मैं जब से मैं इसके घर में आई हूँ मेरा शोहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर लेकर आया है तो फिर मुझे ताने देने लगा है, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तेरा इस घर में कुछ नहीं है। इसने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर इससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन मैंने इसके अंदर ना प्यार देखा ना मोहब्बत देखी। जब ये बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन और मुत्की परहेजगार दिखाई देता है, लोग कहें कि ये कोई अल्लाह का वली है। जैसे ही घर आता है फ़िरौन बन जाता है, इसने तो मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, अब मेरा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं इसका दर्द छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता है, मुझे डांट कबूल है, जिल्लत कबूल है, लेकिन इसे बोलने कि ये मुझे घर से ना निकाले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये ना कहा करो कि बीवी आपने साथ गुर्बत लेकर आई है, हरगिज़ नहीं। ये इंसान के अपने गुनाह होते हैं, ऐसे गुनाह होते हैं कि अल्लाह को ये नापसंद होते हैं, तो ये इंसान के अपने करतूत होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है। गुर्बत को किसने पैदा किया है? तंगियों को किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। अब ये गुर्बतें, तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागते दौड़ते नजर आते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है परेशानियां इसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं, गुर्बत इसके घर के अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नजर आता है, परेशान होता नजर आता है। और बीवी के आने पर ये गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगियां नहीं आई। इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत परेशानियों के घर भेज देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, कभी भूल कर भी ना करना। दोनों ने पूछा, या अली वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहला काम बीवी को गालियां देना। जो शख्स बीवी को गालियां देता है इससे बड़ा अजाब क्या होगा। गालियां देना नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अपनी नेकियां ज़ाया ना करो। नंबर 2, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे एक दूसरे से तलख लहजा अपनाते रहना, ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने की बजाय गलत सोचना, अल्लाह के हुजूर झुकने की बजाय एक दूसरे को ताना देते रहना, ऐसा करने से भी घर में गुर्बत आती है। रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रहमत के फरिश्ते इस घर में नहीं आते। नंबर 3, शैतान को राज़ी करना, ये काम भी गुर्बत का सबब बनता है। जो शख्स रहमान को नाराज़ करता है, शैतान को राज़ी करता है। बीवी को मारना, डांटना, ये तमाम जो है रहमान को नाराज़ करने जो करके शैतान को राज़ी कर रहे हो, और रब नाराज़ है तो फिर खुद सोचो सुकून तुम्हारे घर में कैसे आ गई। 3 काम कभी ना करना वरना गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे का अमल करने से बचाए, नेक अमल करने और दीन की समझ नसीब फरमाए, आमीन। तो चले हम आपको बताते हैं आज के वजीफा जो आपने करना है। इंशाल्लाह ये इतना खास और मुजरब अमल है, इस अमल को करने से बेपनाह दौलत अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे। आपके जो भी मसाइल हैं दौलत को लेकर इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। अब आपने 23 रमज़ान जुम्मा का दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ कर ये वजीफा आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि इफ्तारी से पहले लाजमी पढ़ लें। बावजू मसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की ज़ात पर 3 बार 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़े। नाजरीन, सबसे पहले मेरे अल्लाह का हुक्म है वो सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं भी और मेरे फरिश्ते भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। खुद भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ। जो ईमान वाले हैं, जो मुझको मानते हैं, मुझे अपना रब मानते हैं, उनको हुक्म देता हूँ कि वो मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, दुरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा अमल है जो इंसान इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो दाएं कंधे पर बैठे फरिश्ते इसका सवाब लिखना शुरू कर देते हैं
और बाएं कंधे वाले फरिश्ते इसके जो गुनाह हैं इसको मिटाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा अमल है कि दोनों फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है, दोनों फरिश्ते काम पर लग जाते हैं। हालांकि बाएं कंधे वाला जो फरिश्ता है इसका काम तो गुनाह लिखना है, लेकिन बंदा जब दुरूद पाक दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बाएं कंधे वाला फरिश्ता वो भी मसरूफ़ हो जाता है, वो गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बरकत है। तो आपने अमल के शुरू में और दुआ मांगने से पहले आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। आपने अपना दायां हाथ अपने सर पर रखकर 100 बार ये आयत पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आपने दिल ही दिल में आपका जो मकसद है, अपने जो आपकी हाजत है, इसका तसव्वुर आपने लाजमी दिल में रखना है। इंशाल्लाह जो भी मांगेंगे अफ्तारी से पहले पहले आपको मिल जाएगा। आप इस अमल को करते हुए दिल ही दिल में जो ये दुआ इस तरह से कर सकते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ मेरा मकसद पूरा हो जाए। हाजत का नाम भी ले सकते हैं, या अल्लाह मुझे कारोबार में तरक्की अता कर, अल्लाह मेरी गरीबी दूर करके दौलत से नवाज दे। जो भी आपका मसला है आपने वो मिसाल देनी है, दुआ में अपने मकसद को बयान करना है। दिल ही दिल में मैंने इंशाल्लाह जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक इस खास महीने की बरकत से आपको ज़रूर अता करेंगे। इस अमल को आप खुद भी करें, इस वीडियो को सदका जारी समझकर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।